बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड एट द एंड हम लोगों ने कंपाउंडिंग फैक्टर्स को देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग कौन कौन सी हो सकती है और उसमें एम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 to 40 होम असाइनमेंट थी और 121 से 140 तक होम असाइनमेंट थी। अब सबसे पहले हम लोग इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, यहीं से ही काफी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1500 at 7% per annum for a certain time is rupees 210, find the time। तो ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपको ना इंटरेस्ट की अमाउंट बताई गई है कि इंटरेस्ट की अमाउंट 210 है एट अ रेट ऑफ 7% ऑन 1500। तो ये टाइम आप लोग फाइंड करके दे सकते थे, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट देखें, फाइंड आउट द कैपिटल रिक्वायर्ड। बेटा आप लोगों ने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि कैपिटल हमारे पास होता रहता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस ओनर, और इन्वेस्टमेंट हमेशा एट द स्टार्ट होती है, तभी जाके बिजनेस स्टार्ट होता है। तो ये बेसिकली आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या होगी। टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 600, 6%। और ये जब मंथली इंटरेस्ट कहा तो ये टाइम है कि 1 मंथ का इंटरेस्ट हमारे पास 600 होना चाहिए। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो आई इज इक्वल टू पी आर टी, 600 इज इक्वल टू पी की वैल्यू हम लोगों ने बतानी है मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ। तो 1/12 कर देना था इसको और आपके पास आंसर आ रहा है 1,20,000, मीन्स दैट 1.2 lakhs। ओके, कोई इशू? क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट when rupees 640 amounts to rupees 841 and 60 पैसा। ये एक ही अमाउंट है तो आपने इसको लिखना था 841.6। तो ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू है, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। फिर आपके पास टाइम पीरियड देखें, 2 years 7 months and 15 days। अब इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना था, फिर डेज में ना कन्वर्ट करें क्योंकि 15 days इज इक्वल टू हाफ मंथ। तो आपके पास टोटल टाइम ड्यूरेशन आना था 2 years के लिए 24 months प्लस 7 31 प्लस हाफ 31.5/12। ये टाइम ड्यूरेशन आपके पास आ जाना था और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था इजीली। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर? फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू हम लोगों ने बतानी है x% मल्टीप्लाइड बाय अब टाइम ड्यूरेशन 31.5/12 और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज और आपके पास ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 12%। क्लियर। नेक्स्ट देखें, कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1500 7% पर एनम ऑन। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ऊपर हम लोगों ने अभी देखा था इसको, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया 24। नेक्स्ट देखें, फाइंड द सम ऑफ मनी विच इंक्रीजेस 1/10 of itself every year and amounts to rupees 450, ये फ्यूचर वैल्यू, इन 5 years at simple interest। तो हमने वो सम ऑफ मनी बतानी है कि वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। अब ये जो 1/10 है ना, ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट है, ये आपके पास इंटरेस्ट रेट है। इसको सपोज अगर आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास 10% बनता है, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास 10% था। अब आप लोगों, अगर उसने 1/10 बता दिया तो आप 1/10 ही लिखते, परसेंटेज नहीं आना था इसके साथ। लेकिन अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो फिर आप 10% लिखते हैं इसको। ऑल राइट, अब देखिए आपको फ्यूचर की वैल्यू का पता है 450, 450 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू,
या तो आप इसको इस तरह से ही लिखें, एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन इज 5 रेज टू पावर -1। प्रिंसिपल अमाउंट बतानी थी, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला यूज कर लिया। P इज इक्वल टू S इंटू 1 प्लस RT रेज टू पावर -1। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? और अगर आप फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को x कंसीडर करो तब भी सेम आंसर है। क्या बात समझ आ गई? सब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला एक पॉइंट था 1/10 वाला, जिसको 10% के तौर पे कन्वर्ट कर। हम इसको सिंपल इंटरेस्ट कंसीडर करें, i इक्वल टू पीआरटी लगा ले, फिर भी ये निकल आएगा, मतलब ऐसे भी इतना कंफ्यूजन हो जाएगा। i इज इक्वल टू पीआरटी करने तो फिर भी 10% ही निकलेगा। किसके ऊपर फार्मूला, किसके ऊपर अप्लाई करना है? 1/10 है ना। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू 1। 1/10 हम वही याद है, सेम एक ही चीज आ गई ना। तो वो चीज उसने पहले ही कैलकुलेट करके दे दी कि ये आपके पास आंसर 1/10 आ रहा है, उसको आपने रेट में कन्वर्ट कर देना था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। ओके, ये अपनी बुक के साथ लिख लें इसको कि 1/10 मीन्स 10%। नेक्स्ट 26, a sum fetched a total simple interest of rupees 4016.25। अब ये इंटरेस्ट की अमाउंट है आपके पास एट अ रेट ऑफ 9% इन 5 years, व्हाट इज द सम? तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी? अ सम फेच्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस। तो इसका आंसर इजी था क्वेश्चन, 4016.25 is equal to x into 9% multiplied by, and answer is 8925। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखें। मिस्टर वाई give some money at simple interest and at the end of 10 years got back twice the sum. The rate percent per annum is, ओके। अब जब उसने कहा ट्वाइस द सम, तो आपने फ्यूचर वैल्यू का ही फार्मूला यूज करना था, लेकिन 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस R% मल्टीप्लाइड बाय, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10। क्लियर? क्वेश्चन 28, हाउ मच टाइम will it take for an amount of rupees 450 to yield 81? अब देखिए बेटा, 450 प्रिंसिपल, yield 81, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, एंड इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। 81 इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाइड बाय 4.5% and multiplied by x 4 years। हो गया सॉल्व? नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years 14% पर एनम इज, अब ये किस चीज की वैल्यू आपको बताई है? ये इंटरेस्ट की अमाउंट की वैल्यू बताई है, और हमने वो अमाउंट बतानी है कि ये इंटरेस्ट आया किसके ऊपर है। तो I इज इक्वल टू पी आर टी का फार्मूला हो गया क्वेश्चन, इसमें तो कोई इशू नहीं ना। नेक्स्ट 30, a sum of money triple itself at 8% simple interest per annum over a certain time, then the number of years is, तो आपके पास 25। ये तो सिंपल था, ये जब ट्रिपल हो रही है तो 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 8% मल्टीप्लाइड बाय, तो यहां से आपके पास आंसर आ रहा है 25। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए, कोई इश्यू तो नहीं ना? रुपीज 800 अमाउंट टू 920, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये फ्यूचर वैल्यू, ये टाइम ड्यूरेशन है। सिंपल, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3% इट वुड अमाउंट्स टू, अब यहां पे ये था कि 2 मरतबा फार्मूला अप्लाई करने थे। पहली मरतबा आपने सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करना था, और इससे जाकर आप लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड कर लेनी थी।
कि आर की वैल्यू क्या है। तो आर की वैल्यू आपके पास आती है कुछ इस तरह से कि 920 इज इक्वल टू 800 प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहां पर देखें कि रेट कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेट 5% है। अब उसने सिर्फ इतना कहा कि इस रेट को 3% से इंक्रीज कर दो, तो न्यू रेट क्या बन जाएगा हमारे पास 8। तो कहते हैं अगर 8% इंटरेस्ट रेट होता तो क्या आप बताएं 800 रुपीज के ऊपर फ्यूचर वैल्यू फिर 920 मिलती। तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि फिर फ्यूचर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो यहां पर हम उसे आंसर करेंगे 800 इंटू 1 प्लस अब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यूज करेंगे आफ्टर इंक्रीजिंग 3%। क्लियर। लेकिन टाइम ड्यूरेशन सेम है 992। ये आपके पास आंसर है कि आपके पास ये अमाउंट 920 बनी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 5%। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है 3% से इंक्रीज हो जाता तो मेरे पास फ्यूचर की वैल्यू क्या आती। तो पहले हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कितना हो रहा है, वो 5% था। उस पर 3% हम लोगों ने इंक्रीज किया, 8% न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके मुताबिक फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर दी और वो 992 होती। ऑल राइट, क्लियर हो गई बात। कितने बच्चों का ये वाला क्वेश्चन गलत था या जिन बच्चों को समझ ना आई हो? बस 2-3 ही है। Question number 32. A sum of money at simple interest amounts to this in 3 years and rupees this in। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन ना हम लोग प्रीवियस लेक्चर में करके गए, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, बताना क्या है। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा था, मतलब ना बनाओ इक्वेशंस। देखो टाइम में कितना फर्क है, 815 कितना हो जाता है, 854 हो जाता है। तो देखो कितना डिफरेंस है। तो एक साल का इंटरेस्ट 39 रुपीज है। क्या ये बात समझ आ गई? एक साल का इंटरेस्ट कैसे पता चला? दोनों की वैल्यूज का डिफरेंस और टाइम में डिफरेंस 1 साल का था। अगर सपोज ये 2-3 साल का होता तो डिवाइडेड बाय टाइम कर लेते तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाता। तो बताओ 3 साल का इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा? 39 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 117। अब आपने 815 में से 117 माइनस कर देना क्योंकि ये इसमें इंटरेस्ट है। तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाती है? क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऑल राइट, लेकिन ये मेथड सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पर है। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखो, हाउ मच शुड एन इंडिविजुअल डिपॉजिट नाउ, मींस दैट मुझसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछने लगा। फिर यील्ड ₹600,000 एट द एंड ऑफ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? S इज इक्वल टू P। 600,000 is equal to principal into 1 plus 10% and multiplied by 5। 400,000। अच्छा, अब यहां पर ये कर लें कि how much should an individual deposit now to get ₹600,000 at the end of 5 to get ₹600,000 at the एंड ऑफ 5 years। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको फ्यूचर वैल्यू कंसीडर करें तो प्रिंसिपल अमाउंट 400,000 आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मच मिस ए बी borrow from the bank so that she may। अब देखो borrow from the bank,
तो क्या 4-5 साल के बाद जाके करेंगे? बोरो करना, इन्वेस्ट करना, ये हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। तो उसने कहा है कि उधार कितना लिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है। टू रीपे रुपीज दिस आफ्टर 3 years इफ द बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। आई होप कि ये हो गया होगा। द रेट एट विच अ सम बिकम्स 4 times itself in 15 years at simple interest will be। तो सिंपली आपने करना था 4 इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस r% मल्टीप्लाइड बाय, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 20%। हो गया था ये सब क्वेश्चन, ये इजी थे। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट on a sum be 1/4 of the amount in 10 years? At what rate percent will the simple interest on the sum, simple interest on the sum is 1/4 of the amount in 10 years? तो इसके लिए I is equal to PRT। तो इसके लिए ये देखो, इंटरेस्ट 1/4 किसका, 1 रुपीज का, मल्टीप्लाइड बाय R%, ये फाइंड कर लेंगे कितने अरसे में, 10 जी, एंड आंसर इज 2.5%। क्लियर? नेक्स्ट देखें, एट व्हाट रेट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द अमाउंट इन 16 years? सेम क्वेश्चन था। ओके, 2/5 is equal to 1 into 16 into x%, and the rate of interest is, यहां पर भी 2.5%। in how many years rupees 150 will produce the same interest at 8% as 800 produces in 3 years at 9/2%? मतलब 4.5, 9/2 means 4.5%। अच्छा बेटा, यहां पर भी 2 वे था, मतलब सबसे पहले आपने इसका इंटरेस्ट फाइंड करना था। कहता है कि मुझे बताओ कि 150 कितने अरसे में 8% के मुताबिक वही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे जो 800 इन 3 years एट 9/2% पे करता है। तो पहले तो उससे पूछो कि भाई तुम इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसके लिए हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800 मल्टीप्लाइड बाय 9/2, लेकिन इसके साथ परसेंटेज आएगा मल्टीप्लाइड बाय, तो इंटरेस्ट कितना, जी 108 के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग करेंगे 108 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, देन द टाइम इज 9, ये 9। क्लियर हो गई ये बात? मतलब अब ऐसा नहीं है कि एक ही फार्मूला और आंसर आ जाएगा। आप एक फार्मूला यूज करोगे ताकि दूसरे की अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर सको, तो आपको दो दो फार्मूलाज एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ेंगे। तो उस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो देखा जाता है कि फर्स्ट पार्ट मैंने कौन से वाला सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखें 39, a certain sum of money lent out at simple interest amounts to this in 3 years 750 in the sum lent is, same questions। सिर्फ ये ना आप लोगों की प्रैक्टिस है, क्या आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हो तो आगे जाके कहीं भूल तो नहीं गए, तो वो कॉन्सेप्ट आपका रिपीट हो जाता है। अब यहां पे क्या करना था, देखिए 690 750 कितने का डिफरेंस आ गया, 60। टाइम में देखें 3 ईयर से 5 ईयर, 2 इज इक्वल टू 30 रुपीज का इंटरेस्ट पर ईयर आ रहा है आपके पास। तो 3 सालों में कितना इंटरेस्ट आ गया होगा, 90 का। तो 690 में 90 का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट 600 की आ गई। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, the simple interest on a certain sum for 9 months at 4% per annum is rupees 129। ये नहीं है। हाँ, अब यहां तक अगर पढ़े ना, मतलब बस ये देखो यहां तक की बात हो।
तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 129 रुपीज है। इससे पहले हम लोग ऐसे ही करते रहे। अगर इसके साथ फुल स्टॉप यहाँ पे लगा देता तो इसके मीनिंग बिल्कुल यही थे कि भाई हमारे पास 9 मंथ्स के लिए 4% पर जो इंटरेस्ट की अमाउंट है 129 है, बताओ कि सम क्या होगा। तो हम लोग 129 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय 4% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, तो पी की वैल्यू आ जाती थी। आज नहीं आएगी क्योंकि अभी उसकी स्टेटमेंट खत्म ही नहीं हुई थी। वो कहता है कि जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट है ये सिंपल इंटरेस्ट 129 कम है, लेस देन है किससे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। कहते हैं ऊपर जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की थी ना, इधर भी आपने सेम वही अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, लेकिन 15 मंथ्स के लिए करनी है, 5% पे करनी है। तो मतलब कि बाद वाला सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है, पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट कम है। कितनी कम है? 120। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाद वाले को अगर मैं कह दूं I2, ये बाद वाला है तो I2 में से अगर मैं I1 माइनस कर दूं तो कहता है कि इनके दरमियान डिफरेंस, जो पहले स्टेटमेंट आई हुई है मैंने उसके इंटरेस्ट को I1 कह दिया, और जो बाद वाली स्टेटमेंट है मैंने उसके इंटरेस्ट को I2 कह दिया। क्या ऐसी बात नहीं कर रहा था कि I1 इज लेस देन फ्रॉम I2 बाय ₹129? तो मतलब दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 129 रुपीज का है। ये बात क्लियर? अच्छा, अब सिंपल सा फार्मूला अप्लाई हो जाना था। देखिए प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम था, P इंटू I2 के लिए देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, I2 के लिए टाइम 15 बाय, अब इसमें से माइनस कर देना था। I1 के लिए प्रिंसिपल सेम है तो P ही लिख देंगे, मतलब X लिख देंगे कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? बस ये वो इक्वेशन है जो आपने अपने कैलकुलेटर को बतानी है और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। वैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन बना रहे हैं, नीचे वाली बना रहे हैं और उनको आपस में डिवाइड करवा रहे हैं, फिर भी इसका आंसर सेम है। तो बेटा यहाँ पर बिल्कुल सेम वही सिचुएशन हो रही वो फिर आप जोड़ करके दे सकते हैं। जी। द प्रिंसिपल इज 3970। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में अब अगर आप लोग अब बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ऐसी सिचुएशंस होंगी कि पहला इंटरेस्ट दूसरे के इंटरेस्ट के इक्वल है, पहला इंटरेस्ट ग्रेटर है दूसरे इंटरेस्ट से, पहला इंटरेस्ट स्मॉलर है दूसरे इंटरेस्ट से, इस किस्म की बात है। तो सबसे पहले आप ये इक्वेशन बनाया करें कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, फिर उस इक्वेशन के मुताबिक जाकर आपने वैल्यूज को पुट कर देना है, तो आपके पास मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से रेलेवेंट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।